मोहब्बत करने वाले होंगे। बल्कि एक रिवायत और याद आ गई, आप उसको तवज्जो से सुने। एक रिवायत और सुन लें मेरे जवानों की इल्म में इजाफे के लिए। बल्कि फरमाया क़यामत के दिन अर्श के नीचे से निदा दी जाएगी, ऐ महशर वालों अर्श के नीचे आ जाओ। कौन लोग? जो मेरे महबूब की अहले बैत से मोहब्बत करते थे, वो अर्श के नीचे आ जाओ, क्योंकि यहाँ दस्तरखान लगा हुआ है और पंजतन पाक बैठे हुए हैं। और जो जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, आज वो अहले बैत के साथ दस्तरखान पे बैठकर अल्लाह तुम्हारी मेहमानी कर रहा है। खुदा मेजबान है और तुम क़यामत के दिन मेहमान हो। जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, लोग माँ को ढूंढेंगे, बाप को ढूंढेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की खुदा मेजबानी फरमाएगा। मेजबान खुदा होगा, मेहमान बंदे होंगे। बंदों में भी सब बंदे नहीं जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करते थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम और आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? क्या हम और आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? तो मेरे हर जवान का, मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, उनका जवाब होगा क्यों नहीं मौलाना, क्यों नहीं सैयद साहब, हम तो जरूर मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा मोहब्बत की निशानी क्या है, कैसे मोहब्बत करते हो? तो कोई कहेगा हम मुहर्रम के 10 रोजा प्रोग्राम तो करते हैं ना, हम शरबत तो बनाते हैं ना, हम खिचड़े की न्यास तो दिलाते हैं ना, नान खताइयाँ तो तकसीम करते हैं ना। मैं कहता हूँ बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, आप जरा गौर फरमाएं, रसूलुल्लाह का खून इन लोगों की रगों में है जिनके चारों के नाम मैंने लिए। आप तवज्जो करें, मेरे इमाम फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह का खून उनकी रगों में है। अब आप मुझे बताएं, पूरी कायनात को एक पल्ले में रखो, पूरी कायनात को एक पल्ले में रखो और रसूलुल्लाह के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखो, क्या पूरी कायनात रसूलुल्लाह के खून के कतरे का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। तब आपसे पूछता हूँ, हसन पाक की रगों में हसन का खून नहीं, रसूलुल्लाह का खून है। हुसैन पाक की रगों में रसूलुल्लाह का खून है। सैयदा फातिमा की रगों में रसूलुल्लाह का खून है। अली के मुर्तजा की रगों में इस एतबार से रसूलुल्लाह का खून है कि दोनों एक दादा की औलाद से है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया तुम लोग अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से हो, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है, यानी हम दोनों अलग नहीं है। अब आपसे पूछता हूँ, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, मेरे आका का कायतुल मुरसलीन का खून दौड़ रहा हो, अल्लाह अकबर, उस शहादत हुसैन को अगर हम शरबत और खिचड़े पर तोल रहे हैं तो बताओ हम किस कदर नादानी कर रहे हैं। शरबत तकसीम करो, मना नहीं है, बहुत सवाब मिलेगा। खिचड़ा बनाओ, न्यास करो, मना नहीं है, बहुत सवाब मिलेगा। ये मोहब्बत की अलामत है, ये हकीकत मोहब्बत नहीं है। एक होती है अलामत और एक होती है हकीकत। हकीकत और अलामत में फर्क क्या होता है, आज उसको समझ लें। मिसाल के तौर पर ये आपके इलाके का नाम क्या है? हल्दरमऊ। हल्दरमऊ, हल्दरमऊ से अगर आपको बहराइच शरीफ जाना है तो यहाँ पर एक पत्थर लगा है, बहराइच इतने किलोमीटर। अब कोई बंदा कहे हल्दरमऊ में ये पत्थर देखकर कि बहराइच आ गया, तवज्जो करना, मैं बात बहुत इख्तिसार से कर रहा हूँ, बहुत इख्तिसारी से करना है क्योंकि हमें वक्त पे अपनी मंजिल पर आगे की प्रोग्राम की तरफ पहुंचना है। लेकिन आप सोचें, हल्दरमऊ में एक पत्थर देखा, बहराइच इतने किलोमीटर, बहराइच पर नजर पड़ी, किलोमीटर पर नजर नहीं पड़ी, और कहा आ गया बहराइच। पूरी जिंदगी बहराइच में घूमता रहेगा, क्या कभी उसको गाजी सालार का आस्थाना मिलेगा? इस इलाके में हल्दरमऊ में घूम करके मिलेगा ये बहराइच है, ये बहराइच है? नहीं मिलेगा, मर जाएगा, नहीं मिलेगा। गाजी साहब का आस्थाना उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अलामते शहर को हकीकतें शहर समझा है ना।
अलामत शहर को हकीकत शहर समझा, क्योंकि अलामत शहर अलग है और हकीकत शहर अलग है। बात थोड़ी सी सर पे से जा रही होगी तो मैं एक बात समझाता हूँ। अलामत मतलब साइन बोर्ड और हकीकत मतलब मंजिल। ठीक, अब बात समझ में आई? यानी वो पत्थर जो मंजिल तक ले जाता है, जिसको संगे मील भी कहते हैं, ठीक, वो पत्थर निशान से ले जाता है आपको मंजिल तक। तो निशानी को अगर आप मंजिल समझकर रुक गए तो क्या होगा? नाकाम हो जाएंगे, मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये शरबत, ये खिचड़ा, ये घरों के झंडे, ये नात की महफिल, ये 10 रोजा मुहर्रम की महफिल, ये जिक्र हुसैन, ये नारे, बड़ा खूबसूरत नारा मौलाना कफील अंबर साहब लगाते हैं, दिल खुश होता है। लोग अली अली कहते हैं, लोग सिद्दीक सिद्दीक कहते हैं, लोग खुलफा के नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह के नाम लेते हैं, अली मुर्तजा के नाम लेते हैं, हसन मुज्तबा के नाम लेते हैं। लेकिन ये नारे हकीकत मोहब्बत नहीं है, ये अलामत मोहब्बत है। ये झंडे हकीकत मोहब्बत नहीं है, ये अलामत मोहब्बत है। ये महफिलें हकीकत मोहब्बत नहीं है, ये अलामत मोहब्बत है। अलामत हकीकत तक पहुंचाती है, लेकिन जो अलामत पे रुक जाए वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। सुनियो ऐ मेरी कौम के जवानों, आप और हम अलामत पे रुक गए, इसलिए हकीकत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ अलामत वालों को नहीं मिलेगा, हकीकत वालों को मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब नबी के साथ जन्नत में रहना है तो अलामत पे मत रुको, हकीकत की तरफ आओ। आप कहेंगे हकीकत मोहब्बत अहले बैत क्या है, तो मैं कहूंगा वो हाथों में नाड़ों का नाम हकीकत मोहब्बत अहले बैत नहीं, हाथों में कड़ों का नाम हकीकत मोहब्बत अहले बैत नहीं, लिबास के कलर का नाम मोहब्बत अहले बैत की हकीकत नहीं, बल्कि हकीकत क्या है? अल्लाह अकबर। हकीकत वो है जिसके लिए अहले बैत के बच्चे बच्चे ने अपनी जान कुर्बान की, अपना वतन कुर्बान किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। आप कहेंगे वो क्या चीज थी, वो क्या चीज थी जिसके लिए वो कुर्बान हो गए? अब गुफ्तगू का अस्ल उन्वान आता है और इसी पे बात मुकम्मल होती है। अगर किसी जवान के दिल में या मेरी किसी बहन के दिल में मेरी गुफ्तगू उतर गई तो मेरा इतनी दूर से आना मैं समझूंगा कि कामयाब हो गया। लेकिन याद रखना मुसलमानों, थोड़ी देर दिल जमाई के साथ, तवज्जो के साथ सुन लो। आप अब तकरीर नहीं सुन रहे हैं, ये किसी के दिल का दर्द सुन रहे हैं, ये किसी की आहो पुकार सुन रहे हैं, ये किसी की दास्ताने हकीकत सुन रहे हैं। सुन लो। आखिर पूछना चाहता हूं, हम जहां रुके हुए हैं वो अलामत है, हकीकत क्या है? अहले बैत ने जिसके लिए जान दी, उस पे जान देना ये मोहब्बत की हकीकत होगी, उसकी कद्र करना ये मोहब्बत की हकीकत होगी। उन्होंने जिससे मोहब्बत की उससे मोहब्बत करना ये मोहब्बत की हकीकत होगी। आप कहेंगे वो क्या चीज थी? मैं कहूंगा आपने करबला नहीं सुना। करबला तो आप हर साल सुनते हैं। क्या दिल बहलाने को सुनते हैं? क्या टाइम पास को सुनते हैं? क्यों आपने हकीकत पे तवज्जो नहीं की? आप देखें, एक तरफ ध्यान देना, एक तरफ अली अकबर जैसा शहजादा है, मैं शहजादा अली अकबर, मेरा मालिक, मेरा मौला, मेरा मुर्शिद, मेरे इमाम का शहजादा, इमाम इब्ने इमाम शहजादा अली अकबर का जब मैं तसव्वुर करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? 18 साल का बेटा इमाम हुसैन का, माएं और अगर बहनें मौजूद है उनकी तवज्जो चाहता हूं, उनकी भी, आपकी भी। औलाद वाले हो, अगर जलसे में सिर्फ हंसी मजाक और हुल्लड़बाजी करने आए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हकीकत में जिक्र हुसैन सुनने आए हो तो जरा तवज्जो करो। तुम भी औलाद वाले हो और अल्लाह के करम और अता से खुदा ने मुझे भी औलादें दी हैं। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है
उससे तवक्कुआत बढ़ती चली जाती है, उससे आस बढ़ती चली जाती है। इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटों से आगे नस्ल चलती है। लेकिन जरा गौर तो करो, किसी का बेटा दादी के हम शक्ल, किसी का बेटा दादा के हम शक्ल, किसी का बेटा चचा के हम शक्ल, किसी का बेटा मामू के हम शक्ल। लेकिन मौला हुसैन, अल्लाह ने आप पे कितना करम किया था कि आपका बेटा अल्लाह अकबर किसी और के हम शक्ल न था। या ए इमाम, आपका बेटा आपके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शक्ल। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब लोग अली अकबर के दौर में हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मदीने मुनव्वरा आते थे तो यूं कहते हुए आते थे, चलो रसूलुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी भी दे देंगे और अली अकबर को देखकर एक अंदाजा कर लेंगे कि हुस्ने रसूल क्या था। इसलिए कि अली अकबर तस्वीर मुस्तफ़ा है, अली अकबर तनवीर मुस्तफ़ा है, अली अकबर का होलिया रसूलुल्लाह के होलिये से मिलता जुलता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका बेटा तस्वीर मुस्तफ़ा हो, जिसके चलने से रसूलुल्लाह का चलना याद आता हो, जिसके उठने बैठने से रसूलुल्लाह का उठना बैठना याद आता हो, ऐसा अली अकबर जैसा बेटा मुझे बताओ, क्या कायनात कुर्बान करके बचा लिया जाता तो ये सस्ता सौदा न था? पूरी कायनात कुर्बान कर देते, अली अकबर को बचा लेते, तो बोलो ये सस्ता सौदा न था? अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, आप मुझे गौर करके बताएं, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई पीर के हम शक्ल हो उसकी इतनी ताजीम होती है, कोई किसी बुजुर्ग के हम शक्ल हो उसका इतना एहतराम होता है। अल्लाह अकबर। जो शहजादा रसूलुल्लाह का हम शक्ल हो उसका एहतराम कितना होगा, मदीने वाले उसकी ताजीम कितनी करते होंगे। लेकिन हुसैन ने बताया, एक तरफ अली अकबर है, तवज्जो करना, एक तरफ अली अकबर है और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ अली अकबर शहजादा है। अब हुसैन को कुदरत की तरफ से इशारा होता है, हुसैन मेरा दीन बचाएगा या अली अकबर बचाएगा? दोनों में से तुझे प्यार किससे ज्यादा है? मेरे दीन से प्यार है या बेटे अली अकबर से प्यार है? हुसैन पाक अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर देते हैं। और किस शान से कुर्बान करते हैं? इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब शहजादा अली अकबर की शहादत हुई, इमाम आली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर के सीने से जब नेजा खींचा था तो नेजे की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल कर आ गया था, अली अकबर का दिल बाहर आ गया था। आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन पाक ने बताया, मुझे अपने बेटे अली अकबर से ज्यादा अल्लाह के दीन की अहमियत है। मैं अपने जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े तो देख सकता हूँ, अपने जवान बेटे के लाशे पे घोड़े दौड़ते तो देख सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को मिटता नहीं देख सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मोहब्बत अल्लाह के दीन से थी। अब आप मुझे बताओ, ओ अहले बैत से मोहब्बत के दावेदारों, क्या यही मोहब्बत अल्लाह के दीन से हमें है? अल्लाह के दीन से हमें है। हुसैन पाक के लिए तो एक तरफ अली अकबर है और एक तरफ अल्लाह का दीन है। हुसैन अली अकबर कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह का दीन बचा रहे हैं, और हमारे पास रोजाना हमसे इम्तिहान होता है। एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ हमारी नींद है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। एक अली अकबर नहीं है एक दूसरी तरफ, बल्कि कितनी अली अकबर नहीं, कितनी हकीर चीज है, कितनी हकीर। दीन एक तरफ और नींद एक तरफ। नींद की औकात क्या है अली अकबर की है जात के सामने? अली अकबर एक तरफ और दीन एक तरफ। हुसैन ने अली अकबर कुर्बान करके दीन बचाया, और हमारे पास एक तरफ दीन, एक तरफ फजर के वक्त नींद। अब दीन आवाज देता है, मुझे बचा, नींद कहती है मुझे बचा। सच बोलना, किसको बचाते हो? किसको बचाते हो? हंसने की बात नहीं। अगर फज्र की नींद में बिस्तर छोड़कर उठते हो तो गोया अपना दीन बचाते हो, और अगर बिस्तर छोड़ के नहीं उठते, फज्र की नमाज में सोते
पड़े रहते हो, तो गोया कि अपनी नींद बचाने के लिए माज़अल्लाह दीन की कुर्बानी देते हो। उन्होंने दीन बचाने के लिए अली अकबर की कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और हम नींद बचाने के लिए दीन के सुतून को कुर्बान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह हुसैन पाक के नाना को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब शफाअत की भीख मांगने जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, खुदा किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए कि जब तुम जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने के लिए, याद रखना जब तक रसूलुल्लाह से शफाअत की भीख ना मांगोगे कभी जन्नत नहीं मिल सकती। उस दिन तो इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलील को हाजत होगी तो मुझे और आपको क्यों हाजत ना होगी? आप और हम रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाएंगे। फज्र की नमाज में बिस्तर पे पड़े रह करके सोने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जुमा की 2 रकअत पढ़ के भाग जाने वालों, जोहर असर मगरिब और इशा में अपने खेल कूद और कारोबार में नमाजों को तर्क करने वालों, जिस वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख लेने जाओ और उस वक्त रसूलुल्लाह फरमा दे, ओ मक्कार झूठे, ओ मुनाफिक, मेरे हुसैन ने तो बेटा कुर्बान करके, ना मासूम अली असगर कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके, अपना खानदान कुर्बान करके अल्लाह का दीन बचाया था, और तूने दीन को नींद पे कुर्बान किया था, तूने तिजारत पर दीन कुर्बान किया था, तूने बेपर्दगी पर दीन कुर्बान किया था, तो बताओ हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर नाराज होकर चेहरा फेर ले, हुजूर अगर नाराज होकर चेहरा फेर ले, किसकी बारगाह में शफाअत की भीख मांगोगे? वहां तो माँ भी अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, वहां तो बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, वहां रिश्ते नाते कोई काम नहीं आएंगे, वहां दोस्त तो दुश्मन बनेंगे, वहां कोई किसी का नहीं होगा, वहां तो सिर्फ रसूलुल्लाह फरियाद सुनने वाले होंगे, वहां तो मदद करने वाले, खुदा की बारगाह में सिफारिश करने वाले अल्लाह के रसूल होंगे। मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम करो, मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने हाल पे रहम करो। नमाज को छोड़कर तुम खुद साख्ता कादरी, बरकाती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रजवी, अशरफी, मदारी, वारसी, खुदा जाने क्या क्या बन सकते हो, लेकिन नमाज को छोड़कर अल्लाह की अदालत में तुम अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, अल्लाह की अदालत में अपना मुकम्मल दीन साबित नहीं कर सकते। कहां जा रहे हो? इमाम आली मकाम ने दीन बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हम कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये अहले बैत से मोहब्बत वो नहीं है जिसका मुतालबा मेरे आका ने फरमाया है। अफसोस की बात यह है आज हमारे घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, गले में दुपट्टे लटका करके बेपर्दा घर की बेटियां घूमती है, बीबियां घूमती है, बाजारों में जाती है, वलीमे में जाती है, शादी में जाती है, लेकिन कोई बाप मना नहीं।